प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मसीह में आपका अच्छा गवाही होना है, या मसीह में अच्छा गवाही। तो आप मसीह में हैं, प्रभु के लोग हैं, यीशु को चेला हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका गवाही किसके समान होना चाहिए, आपके जीवन का गवाही कैसा होना चाहिए। आज इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबिल से। हालेलुया। तो हम सबसे पहले वचनों को पढ़ लें तो वचन में क्या बतलाता है गवाही के बारे में। कई लोग अपना गवाहियाँ खुद देते हैं, अपने से बड़ाई मारते हैं, अपने से तारीफ करते हैं। मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, मैं अच्छा प्रचारक हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, घमंड है अपने आप पर गवाहियाँ, और झूठ मूठ बोल करके भी कुछ लोग गवाहियाँ बांटते हैं। मैं शेर भर मारने वाला सावा शेर हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ ढिकाना हूँ। कई व्यक्ति को सुनिएगा झूठा मुठा बनावटी बातों को लिखते हैं, गवाही देते हैं, लोगों को बोलते हैं और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसा गवाही मसीह में नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कभी भी बड़ाई नहीं मारा, जहाँ तक छुपाने की कोशिश किया, प्रकट नहीं करना। शैतान को भी डांटे, मनुष्य को भी बोले चुप रहो मत कहो, ये बातों को मत कहना। लेकिन हम लोग अपना बड़ाई, अपने गवाही को झूठा बनाते हैं। अगर सचमुच में आप लायक हैं, आपका गवाही सचमुच में आप लाइट हैं, आपका ज्योति का गवाही दुनिया के लोग जान पाएंगे कि आप सच्चे इंसान हैं, सही व्यक्ति हैं, पवित्र हैं, धर्मी हैं, अच्छे हैं। हालेलुया। नहीं, दूसरे को कहने से या झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। तो वचन को हम पढ़ लेंगे सबसे पहले तो समझ में आ जाएगा। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और 5 का 31 वचन को मेरे साथ खोल के देखिए और वचन को पढ़िए। क्या वचन के द्वारा हमें शिक्षा मिल रहा है, उसी को हम मानेंगे, उसी को हम जानेंगे। हालेलुया। पढ़िएगा उसको, 5 के 31 वचन। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। अगर अपना गवाही आप ही दीजिएगा बना करके, झूठ बोल के, तो गवाही सच्चा नहीं है। आपके बारे में, आपका चाल चलन से, बोली वचन से, रहन सहन से, काम से, क्रिया से, व्यवहार से, सारे चीज से आपको यदि दूसरे व्यक्ति देखता है और वो गवाही देता है तो आपकी गवाही 100% सही है। हालेलुया। 100% सही है और अच्छा है। तो आपका गवाही इस प्रकार से होना जरूरी है। दूसरे कोई को देना है आपको बारे में, तब जाकर के आपका गवाही सही होगा। नहीं तो अपने से बड़ाई मारिएगा, डिंग मारिएगा तो सही नहीं है। देखिएगा यूहन्ना की किताब 4 अध्याय पढ़ लेंगे उस वचनों को थोड़ा सा, और 39 वचन को पढ़िएगा। यीशु मसीह के बारे में गवाही सामरी स्त्री दे रही है। पहले तो सामरी स्त्री से यीशु प्रभु को बहुत सारे बात को वहाँ पर हुआ। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को भविष्यवाणी के नाई सब कुछ बता दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सामरी स्त्री जाकर के कई लोगों से चर्चा कर रहा है, उनके बारे में गवाही दे रहा है। वो भविष्यवक्ता है, वो मसीहा है, वो अच्छे व्यक्ति है, वो ज्ञानी है, वो धर्मी करके गवाही बांट रहा है। पढ़ेंगे वचन को, 4 के 39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हालेलुया। क्या गवाही दे रहा है? मैंने जो किया हूँ भविष्य में और भविष्य में करने जाऊँगा, चाहे जो मैं पहले किया, वो सब प्रभु बता दिया। यीशु उसके बारे में गवाहियाँ दिया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से गवाहियाँ इनके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब देखिए एक और गवाही इसके बारे में आ रहा है। यूहन्ना 12 उसका 17 वचन को पढ़ के मेरे साथ देखिएगा। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस
समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। यहां पर भी क्या गवाही हो रहा है? लाजर 4 दिन से मरा, लाश सड़ा, उसको यीशु ने जिंदा किया। जिंदा करने का सामर्थ का गवाही, ताकत का गवाही, परमेश्वर का होने पूरा प्रमाण का गवाही यहाँ पर दिया जा रहा है। और भलाई करने का गवाही, सही तरस खाने वाला का गवाही, प्रभु के जीवन से हम गवाहियाँ अच्छा, खूबसूरत, सुंदर हम देख रहे हैं, है ना। और उसके बाद में हम लोग और पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में गवाही हम देखेंगे, उसका नाम है कुरनेलियस। उसका भी सही गवाही हुआ है। मालूम है, प्रवृत्तों के काम खोलेंगे 10 अध्याय, प्रवृत्तों के काम 10 अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं। इसका भी गवाही बहुत सुंदर है। प्रवृत्तों के काम 10 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक हम पढ़ के देख लेंगे, इसका भी गवाही कितना अच्छा है। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इत्यालिन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, नंबर 1 वह भक्त था और अपने सारे घराना समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बारंबार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। 4 बातें, भक्त था, सारे घराने परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को दान देता था और बारंबार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या आपका जीवन में ऐसा गवाहियां हैं? क्या आपके जीवन में ऐसे सच्चाई गवाहियां हैं? अय्यूब के किताब 1 अध्याय 1 पद को देख लीजिए। अय्यूब के बारे में भी गवाही दिया जा रहा है। क्या चीज? वह खर्रा था, वह सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसका भी सुंदर गवाहियां आ रहा है। तो हमारा गवाही कैसा है? यहाँ स्वर्गदूत क्या बोलता है आगे, वहां पर हम पढ़ेंगे, देख लेंगे। 4 नंबर को पढ़िएगा। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। स्वर्गदूत आकर के कुरनेलियस के बारे में गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? कि आपका दान, प्रार्थना, सब कुछ परमेश्वर के पास पहुंच गया है, परमेश्वर के पास चला गया है। कितना आनंद हुआ होगा कुरनेलियस। वाह, वेरी गुड, सुपर, कितना सुंदर। क्या आपके बारे में गवाहियां हैं? कैसी गवाहियां हैं आपका? लोग 4 गो बैठ कर आपको बदनाम करते होंगे, बुरा बुरा बोलते होंगे, कितना खराब है ये, कितना गंदा है ये व्यक्ति, अभी भी मसीह में पवित्र नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, झूठ बोलता है, गलत काम करता है। कितने गंदे गंदे गवाहियां होगा। उसको जांचिए, देखिए परमेश्वर आपको इस दुनिया में लाया, चुना, मसीह में आपका गवाही कैसा है, आपका गवाही कैसे रहना चाहिए, ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। हम ये सब बातों को तो हम देख ही लिए। यहाँ पे कुरनेलियस के जीवन के बारे में गवाही, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही, और कुछ हम दास लोगों के बारे में गवाही आपको बताना चाहता हूँ। वो कौन है? नेहेमिया। बाइबल में बहुत सारे गवाहियाँ हैं, उतना मैं नहीं रखूंगा। नेहेमिया का जीवन से मालूम है, शहरपना टूटा हुआ था, यरूशलेम का शहरपना गिरा हुआ था। उसको चिंता किया, किस प्रकार से योजना बनाया, अपने टीम को तैयार किया और कितना हिम्मत किया, ढाढ़स बांधा। विरोध भी आया, क्रोध भी आया, सतावट भी आया, सब कुछ आया, दुख तकलीफ, लेकिन परमेश्वर के काम को किया। उसने हिम्मत को हारा नहीं। उसके बारे में गवाही देखिए, कितना बड़ा काम किया नेहेमिया। ऐसे बनिए, कुछ दास लोग, ऐसे परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोग से भी बोलना चाहता हूं, आपका गवाही अच्छा होना है। पास्टर लोग, आपका गवाही अच्छा होना चाहिए। लीडर अधिकारी लोग, आपका गवाही अच्छा होना चाहिए। चाहे बोली में, चाल में, चलन में, प्रेम में। कुछ लोगों को मैं देखता हूं जलते रहते हैं देख करके, कुछ लोगों को रुकावट डालते हैं, कुछ लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, दिल से दिल नहीं मिलता है। परमेश्वर एक टीम बनाया 12 चेला को, हमारा टीम को खराब कर देते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं होना, वो गलत गवाहियां हैं। लेकिन यहां दाऊद को भी देख लीजिए गवाहियां, दाऊद के भी जीवन से भी देख लीजिए गवाहियां। एक वचन को मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर वचन, दाऊद के जीवन से भी गवाहियां। 1 शमूएल की किताब 24 अध्याय 10 वचन को पढ़ के मेरे साथ देखिए।
देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह परमेश्वर यहोवा का अभिषिक्त व्यक्ति है। आज देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से इसके बारे में गवाहियाँ हैं। दाऊद के बारे में, साउल के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है, कितना बड़ा गलत किया, उसको सताया, उसको क्या क्या किया, लेकिन दाऊद का गवाही सुंदर आ रहा है यहाँ पर। क्या? वो साउल को मारा नहीं, अभिषिक्त व्यक्ति था, चाहे जैसा भी था, बुरा भी है भला भी। आज कई सेवक को बदनाम करते हैं, चाहे बुरा है वो, खराब हो वो, और पढ़ा लिखा नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं किया है, जानकारियाँ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे चुना। तुच्छ नहीं जानना है, किसी को बदनाम नहीं करना है। अगर कहीं मिस्टेक कर रहा है उसको सिखाइए, अगर आपका ज़्यादा ज्ञान है तो, लेकिन उल्टा पलटा मत बोलिए, दोष मत लगाइए, गलत मत बोलिए। आपका ये गवाही सही नहीं है, सही गवाही को बनाइए यीशु मसीह में। हालेलुया। वचन पढ़ने में गवाही बनाइए, प्रार्थना करने में गवाही बनाइए, भलाई काम करने में गवाही बनाइए, और अच्छे विचार आपके जीवन से हो, दूसरा कोई देख करके आपका गवाहियां दे, ऐसा गवाही आपका होना बहुत बहुत जरूरी है। पौलुस को भी देख लीजिए, पौलुस कितना दुख उठाया, कितना कष्ट करके परमेश्वर को सेवा किया, सांप लपटा गया उसमें, कितने मार खाया, मरा जैसा बिगा गया उसको, कितने लोगों ने उसको सताया, ताड़ना दिया, कितने दौड़ा धूपा प्रभु के लिए, और बोलता है मैं अच्छा दौड़ा, मैं अपने कुश्ती को लड़ चुका करके बोलता है। तो ऐसा गवाहियां उसके बारे में आपको देखना और उसके द्वारा सीखना, और फिर अपने गवाही को सुंदर बनाना, क्योंकि आपका गवाही सुंदर बनना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं प्रभु यीशु का चेला हैं। यीशु जैसा होना है, जैसे गुरु वैसा चेला को बनना पड़ता है। जैसे आप हैं वैसा अपने लोगों को, विश्वासी को भी बनाना पड़ेगा, गवाही सब चीज़ में सही बनाना पड़ेगा। यही है ये आपका गवाहियाँ कैसा होना है। नहीं तो केवल झूठा मूठा झाड़ रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मैं अच्छा हूँ, उल्टा पलटा बना करके मनुष्य को धोखा दे रहे हैं। अपने चक्कर बनाने में, अपने पैसा के चक्कर, रुपया के चक्कर में गंदा बात आप योजना बना रहे हैं, आप एक दिन मार पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो गलत और अपने अधिकार को लेकर के बैठे हैं और दूसरे को तुच्छ जान रहे हैं, ऐसा गवाही आप बनाइए, आपका गवाही अच्छा होना है। कुछ लोगों को गवाही के बारे में मैं दिखाऊंगा कि उसका गवाहियां कितना खराब रहा। यहूदा यीशु मसीह को पकड़वा दिया लोभ में आकर के। आज बहुत लोग लोभ करते हैं, लालच करते हैं और लोभ में जीवन बिताते हैं, बुराई में जीवन बिताते हैं। यीशु मसीह को पकड़वा दिया, प्रभु को उल्टा पलटा योजना बना लिया, पैसा के चक्कर में बिक गया। यहूदा का गवाही गलत है। उसके बाद में सिमसोन का भी गवाही गलत है। इतना बड़ा ताकतवर था, शक्तिशाली था, पावर था उसमें, सामर्थ था उसमें, कितने लोगों को मार गिराया, कितने लोगों को जीत लाया, क्या 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 सामर्थी व्यक्ति था। लेकिन एक छोटा सा पाप ने उसे गिरा दिया। उसका भी गवाही सही नहीं है। आदम को तो देख लीजिए, शुरुआत में ही हव्वा क्या कर रहा, आदम को बदनाम कर रहा है, उसने कहा और ये बोल रहा है, उसका बदनाम कर रहा है। इन लोगों को भी गवाही सही नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। लेकिन सबका गवाही तो हमने देखा, भी बहुत लोगों का गवाही इसमें है, लेकिन मैं कुछ और आपको मैं अलग से इसमें आपको उदाहरण दे करके मैं सिखाना चाहता हूं। आपका गवाही, अब आ गया समय, आप बताइए आपका गवाही कैसा है। हालेलुया। क्या लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं? क्या आपके बारे में लोग चर्चा करते हैं? क्या आप सेवा करते हैं, पास्टर हैं, तो क्या आपके बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है? क्या मुंह पर आपको झूठ के बोल करके उधर जाके बदनामी करते हैं? आपका गवाही कैसा है? आप प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, क्या ऐसा विचार है? दूसरों को बढ़ाते हैं, आप घटते हैं, दूसरों को आप बनाते हैं, क्या आप जो है से और सीखते हैं? अपना गवाही को बनाइए,
आज बहुत लोगों को देखते हैं सेवकाई में, मसीह लोगों में, कलेसिया में, सेवक में, पास्टर में भी, लीडर लोग में भी, और कई चर्च वाले संस्था के विरोध में क्या क्या उल्टा पलटा बकते रहते हैं। मालूम है क्या क्या गलतियां हैं जिसका गवाही सही नहीं है, क्या क्या है मालूम है? नोट कीजिए। वो क्या करता है? गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, सांप की नाई, शैतान के नाई गुस्सा। ये गुस्सा नहीं करना है, गवाही गलत है। उसके बाद में जलन, दूसरों को देख करके जलन, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे उसको ज्ञान इतना आ गया, कैसे उसको रोकूं, झूठ बोल के फंसाऊं, और उसको कैसे कैसे योजना बनाने लगते हैं। ये सब मसीह में मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा हूं, मैं कई जगह में प्रचार करने मैंने गया, मैंने देखा हूं। तो इस प्रकार से जलन रखते हैं बहुत लोग, डाह करते हैं कि उस आगे न बढ़े, उसको रोकने, काटने के लिए, हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा, संस्था के विरोध में, विश्वासी के विरोध में, पास्टर के विरोध में, कहीं नहीं बनाव देखते हैं। पत्नी पति के विरोध में, पत्नी पति के विरोध में, माँ बाप के विरोध में, सास ससुर के विरोध में, भाई भाई के विरोध में, पूरा विरोध में ही आज लोग जलन, डाह, क्रोध, विरोध में ही लगे रहते हैं। और कुछ लोगों का आदत क्या है? झूठ बोलते रहते हैं, हमेशा हर बात में झूठ झूठ झूठ। ये सब छप रहा है भाई, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपको ये सब छप रहा है। तो बहुत लोग झूठ, और कुछ लोग का आदत क्या है? बाइबिल ना पढ़ेंगे ज़्यादा, प्रार्थना नहीं करेंगे ज़्यादा, अपना गवाही अच्छा नहीं बनाएंगे, लेकिन मोबाइल में दिन भर टप 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 क्या का जीवन बिताते रहते हैं। पता ना भूत जो है मोबाइल में ही बैठ के उसको वहीं फंसा करके रखता है, उसका सारे समय को ख़त्म कर देता है, और उसको बुराई में जीवन बिताने लगता है, और उसका गवाहियाँ बिगड़ जाता है। वचन से आप देखेंगे कई प्रकार की बातों को मैं दिखा सकता हूं, लेकिन आज मेरा छोटा सा समय है मिला है जो आप लोग को मैं सिखाता हूं, उसमें मैं ये इतना आपको समझने के लिए काफ़ी है। और क्या है? कुछ लोग बैर करते हैं, मनुष्य से बैर, गुरही रखते हैं बहुत दिन तक। एक छोटा सा गलती हो गया भाई, उसको समझा दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, उत्साह कीजिए कि हाँ भाई अब गलत नहीं करना करके। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा हूँ, जिंदगी भर जब तक मरेगा नहीं तब तक उसका गुस्सा जाएगा नहीं, जलन जाएगा नहीं, डाह जाएगा नहीं, उस पर वही नज़र से ताकते रहेगा। अरे भाई आगे बन सकता है, परमेश्वर बना सकता है। प्रभु ने कहा जो गिरता है वो उठता भी है करके। ऐसा नहीं को गिर गया तो और जात के मुगा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं? अपने आप को बड़ा बनाते हैं, मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं बड़ा, ऐसे कुछ लोग करते हैं। और कुछ लोग दिखाने में बड़ाई, कुछ लोग पढ़ाई पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने सुंदरता पर घमंड करते हैं, और कुछ लोग एक दूसरे छोटे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको हमेशा छोटा नज़र से देखते हैं। ये भी बहुत बड़ा गलत है। प्रभु ने कहा अपने आप को छोटा बनाओ तो बड़ा किया जाएगा, और बड़ा जो बनाएगा छोटा किया जाएगा। वचन समझते ही नहीं है, वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन फॉलो करते नहीं है, भी गलत है। और कई लोगों को आदत क्या है? संसारिक गीत को गाते हैं, संसारिक फिल्म देखते हैं, गंदा चीज़ देखते हैं, वो भी गलत और पाप है। प्रेयर नहीं करते, बाइबिल नहीं पढ़ते, फिर माँ और बाप का, भाई बहन से प्रेम नहीं करते हैं, और प्रेम की परिभाषा दूसरों को सिखाते हैं करके मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों को आदत क्या है? प्रेम के बारे में प्रचार करेंगे लेकिन अपने घर परिवार से प्रेम नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है, गवाही सही नहीं है। फिर उसके बाद में लोभ और लालच करते रहते हैं, और गलत गलत शिक्षा को दे करके, घुरा फिरा करके, और एक दूसरे को उल्टा पलटा भोजन खिलाते हैं, जो और बीमार पड़ते हैं लोग विश्वासी। वैसे उल्टा पलटा नहीं सिखाना, कड़ा तो खर्रा तो खर्रा, और पाप के ऊपर तो पवित्रता के ऊपर ज़्यादा सिखाना है करके। हालेलुया। तो ये गवाहियाँ सही नहीं है ये सब। अगर आप मसीह हैं, ऐसे गंदा गवाही आप में है तो आप छोड़ दीजिए, जा कर के वही काम कीजिए, आप पाप वाला काम कीजिए, गंदे काम वाला काम कीजिए। अगर आपके जीवन में ऐसा गवाही है तो, अगर आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, और जो है से बड़ा अपने आप को बनाते हैं, दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, आपका जीवन बिगड़ा हुआ है, गलत गलत रास्ता में आप जीवन बिता रहे, अगर ऐसा गवाही है छोड़ दीजिए आप, मसीह आप हैं ही नहीं। कुछ लोगों को शादी में मैं देखता हूँ मसीह है लेकिन मसीह में शादी नहीं करेगा, संसारिक में जाके शादी करेगा। एक छोटा सा गलती आप सोचते अरे क्या होगा, प्रभु से प्रार्थना कर लेंगे, मालूम है छोटा सा गलती आपका सारे आशीष को खा जाएगा। छोटा सा बाल्टी में छेद आपका सारे आशीष को निकाल देगा। आप सोचिएगा छोटा गलती है, छोटा गलती, छोटा गलती बहुत बड़ा, बस का चक्का में जब कील घुसता है, छोटा कील पूरा बस को बैठा देता है। छोटा गलती छोटा नहीं है। आप बपतिस्मा ले लिए, उधार पा
साल ये सत्य को जान गए, लेकिन फिर भी आपका शादी उसी में हो रहा है, फिर भी लोभ उसी में हो रहा है, और अभी भी जातियां में हैं, अभी भी आप मरे नहीं हैं मसीह में, तो गंदा है। छोटा आदतें, छोटा गलतियां बारंबार सोचते हैं कि क्षमा हो जाएगा, प्रभु माफ कर देगा, गलत है सोच, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज का जो मेरा मैसेज था वो है आपका गवाही मसीह में कैसा है। अगर आप मसीह हैं तो आपका गवाही कैसा है। कुछ मसीहों को मैं दारू पीते देखा हूँ, हड़िया माड़ी पीते देखा हूँ, सिगरेट पीते मैं देखा हूँ, अभी भी जुआ खेलते मैं देखा हूँ, अभी भी झूठ और उल्टा पलटा काम करते मैं देखा हूँ। गलत है ये सब, छोड़िए और अपने गवाही को सही बनाइए, यीशु मसीह के समान बनाइए, यीशु मसीह जैसा बनाइए। चाल में, चलन में, बोली में, वचन में, प्रेम में, रिश्ता में, संबंध में अच्छा जीवन बिताइए। आपके बारे में लोग गवाहियाँ दे, क्योंकि आप जगत का ज्योति बनाया, प्रभु आपको नमक बनाया है, वही बन के रहिए। अपने से बनिए मत उल्टा पलटा, हीरो मत बन जाइए, उल्टा पलटा गलत काम मत करने लगिए। तो ये सब गवाही यदि आप बनाएंगे तो आपका गवाही यहाँ नहीं, स्वर्ग में भी हर जगह में ही चर्चा चलेगा, और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, और परमेश्वर आपको आदर करेंगे, और स्वर्ग में का अच्छा मुकुट मिलेगा। हालेलुया। ऐसा गवाही बनाइए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपका गवाही अच्छा होना। आज से बुराई को छोड़िए, पाप को छोड़िए, अंधकार के बातों से निकलिए, शैतान वाले क्रिया कामों को छोड़िए, पवित्र काम कीजिए, बाइबल वचन प्रार्थना हर एक बातों में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।